स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर साथियों पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को एडवांस में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होता है। यानी कि आपको पैसिव बनना है, पैसिव वॉइस में, मतलब कि जिसमें किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो। ये आपको जरूर ध्यान रखना साथियों, क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस में अगर हम बात करें, एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में हमेशा, यानी कि इसकी हम बात करें कृत्रिम वाच्य वॉइस, यानी वाच्य, यानी जिसमें क्या प्रधान हो, मुख्य क्या हो, कर्ता हो, मुख्य क्या हो, कर्ता हो। और पैसिव का मतलब भी पैसिव बनना है, मतलब निष्क्रिय हो जाना, जिसमें यानी क्रमवाच्य बोलते हैं पैसिव वॉइस को, जिसमें क्या प्रधान हो, मेन जो है वो कर्म प्रधान। तो यहाँ पे देखो लिख रखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये आपको माइंड में बिठा लेना है। जब भी एक्टिव से पैसिव चेंज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होगी। एक्टिव सेंटेंस, और अगर हम पैसिव सेंटेंस में चेंज होगा तो क्या चीजें घटित होगी वो देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले इसके गोल्डन रूल की तरफ अपन चलते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई के दोबारा सब्जेक्ट। तो ये आपको याद कर लेना है साथियों, इसको रिमेंबर कर लेना। स्टार्टिंग जो होगी वो ऑब्जेक्ट से होगी और हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना साथियों। तो इसमें कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है साथियों। उस जैसे एग्जांपल जो है ना वो आपके सामने स्क्रीन पे, ए लेटर इज रिटन बाय राम, यानी कि ऑब्जेक्ट है ए लेटर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, राइट की थर्ड फॉर्म में रिटर्न, बाई के द्वारा सब्जेक्ट जोड़ना। इसी प्रकार सेकंड वाक्य आपके सामने है, दे फूड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के द्वारा सब्जेक्ट जोड़ना। तो यहाँ पर देखो आपको जरूर ध्यान रखना, याद रखना है कि बाई जो है ना, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो है, नॉट ऑलवेज नीडेड, हमेशा इसकी जरूरत नहीं है। ये अपन हमें जरूर ध्यान रखना कि हमेशा जो है बाई जो है वो सब्जेक्ट, कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे वन है, सम वन है, नो वन है, ऐसे जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बाई के द्वारा नहीं जुड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो साथियों, टेबल आपको प्रेजेंट टेंस की टेबल आपको दे रखी है साथियों। एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होता है, कैसे एक प्रेजेंट जो टेंस है, यानी कि टेंस का पहला जो अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, उसमें कैसे जो वर्ब चेंज होगी वो देखो। सबसे पहले अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव में क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इजारे में चेंज होगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे लिखा हुआ है, ए लेटर इज रिटन बाय हर, यानी कि इसका एक्टिव कैसे बना, एक्टिव कैसे बना, सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। तो ए लेटर जो है आएगा, क्या आएगा, ए लेटर है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में ये चेंज किस में होगा, सिंपल पर जो है ना प्रेजेंट टेंस जो है वो इजारे में चेंज होगा। तो इज आ गया यहाँ पे,
उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बाई के द्वारा सब्जेक्ट जोड़ दो। सी का जो है ना वो ऑब्जेक्ट जो है, हमेशा जरूर ध्यान रखना, सी का ऑब्जेक्ट है वो हर आता, वो हम प्रोनाउन की जो सारणी है उसमें डिस्कस कर चुके हैं साथियों। नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में फोकस किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। अब देखो उसके बाद में जैसे देखो ये दिया हुआ है, ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट है, कंटिन्यू जी है। जैसे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ही इज ईटिंग फूड। तो यहाँ पे क्या आएगा, फूड जो है वो क्या है, फूड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे इजारएम जो है, इजारएम किस में चेंज होगा, इजारएम बीइंग में चेंज होता है, ये जरूर ध्यान रखना साथियों। इजारएम जो है वो इजारएम बीइंग में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट पहले स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट होगा, सेम रूल ही है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ पे इजारएम जो चेंज होगा वो इजारएम बीइंग में चेंज होता है, ठीक है ना। तो इजारएम इज के बाद में बीइंग आ गया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाई के द्वारा सब्जेक्ट। उसके नेक्स्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किस में चेंज होगा साथियों, देखो एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है यानी कि हेजेव जो है वो किस में चेंज होगा, हेजेव बीन में चेंज होता है, हेजेव बीन में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार देखो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दे रखा है दे हेव, उसके बाद में दिया हुआ है डन और दे वर्क। हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो दे वर्क जो है ना वो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में हेव जो है, क्योंकि यहाँ पर देखो दे के साथ हेव आया हुआ है और यहाँ पे दे वर्क के साथ क्या आएगा, हेज आएगा। उसके बाद में क्या लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई के द्वारा सब्जेक्ट जोड़ देना। तो दे जो है, दे का ऑब्जेक्ट जो है, देखो यहाँ पर तो सब्जेक्ट का स्थान है, यहाँ देखो सब्जेक्ट का स्थान था तब दे लगाया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्थान है तो अपन को क्या लगाना है, देव लगाना है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है ना। पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट है। एक्टिव वॉइस में हम बात करें तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और उसमें हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो इजारे में चेंज हो रही थी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड जो है वो वॉज वर्ब में चेंज होगा। देखो सिंपल दिया हुआ, आई आया हुआ, मान लो आई, और BUILT बिल्ट आएगा, ए हाउस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए हाउस तो आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। उसके बाद में वॉज वर्ब चेंज होगा, तो वो वॉज आ गया यहाँ पे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये जरूर देना, सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाई के द्वारा सब्जेक्ट जोड़ दो। बाई है, आई नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह मी आएगा। नेक्स्ट जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसमें क्या आएगा, वॉज वर्ब आएगा और आईएनजी आएगा। वॉज वर्ब जहां पर आईएनजी आ रहा है, इजारे में आईएनजी आ रहा है, तो वो इजारे में तो बीइंग में चेंज हो जाएगा, इजारे बीइंग में, वॉज वर्ब है तो वॉज वर्ब बीइंग में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो एक कार दिया हुआ है, उसके बाद में वॉज आ गया, और देखो उसके बाद में बीइंग आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई के द्वारा सब्जेक्ट जोड़ दिया, ठीक है ना। यानी क्या आ गया यहाँ पर, ही वॉज बीइंग आ गया ना, सॉरी यहाँ पर ही वॉज ईटिंग आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ईटिंग आ गया। यहाँ पर ये एक्टिव में अपन बना रहे हैं, और
यहाँ देखो थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। अपन को एक कार की जगह अपन को क्या करना है, एक कार की जगह अपन को लिखना फूड, यहाँ पर लिख लेना एप्पल फूड। जो है कार जो है वो ईटिंग नहीं होती है, तो क्या आ जाएगा, ही वॉज ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। तो पहले क्या आ जाएगा फूड, फूड के बाद में क्या आ जाए वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। नेक्स्ट जो है परफेक्ट जो आएगा ना, परफेक्ट, परफेक्ट जो है सी हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको जरूर ध्यान रखना हेड है तो किस में चेंज होगा, हेड बीन में। वैसे ही हेज बीन में चेंज हो रहा है, हेज बीन में, तो हेड है तो हेड बीन में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो हेड बीन में हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखो यहाँ एक्टिव वॉइस में कैसा वाक्य था, दे हेड कंप्लीटेड दे टास्क था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर पहले देखो सब्जेक्ट का स्थान, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का, उसके बाद में ऑब्जेक्ट पहचानना इजी है। दे टास्क, दे टास्क के बाद में हेड आया और हेड के बाद में मेन लगा देना और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बाई के द्वारा अपन को सब्जेक्ट जोड़ देना, बाई के दे नहीं जोड़ना, अपन को देम लगाना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस में ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। विल है या सेल है, तो अपन को क्या करना, विल सेल है तो इसमें विल सेल बी में चेंज हो जाएगा। जैसे दे रखा, जैसे देखो एक्टिव वॉइस में ऐसा क्वेश्चन था, सी विल क्लीन रूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना, इसने कर दिया कि रूम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, विल है तो विल भी आ गया, विल है तो विल भी आ गया। क्लीन की वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म बाई के द्वारा, सी जो है बाई के द्वारा अपन को क्या लगा दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्थान है, सब्जेक्ट की जगह सी आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह हर आएगा, ठीक है ना। तो ये इजी है। बाकी जो है ना, देखो यहाँ पर ये चेंज होगा नहीं, नो चेंज रहेगा, ये क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, ये भी नो चेंज रहेगा। और ये जो है ना, ये जरूर ध्यान रखना, जैसे आईएनजी वाला आ रहा है ना, तो इसमें भी जैसे हेव आ गया, जैसे विल है या सेल है, विल है या सेल है, और इसकी जो वर्ब आएगी हेव आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो क्या आएगा इसमें चेंज होगा ना। तो हेव है तो किस में आएगा, हेव बीन में चेंज हो जाएगा। विल सेल तो सेम ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये अपने बिल्कुल इजी था, टेंस को कैसे चेंज करना, सिंपल है। वर्ब जो चेंज होगी, क्योंकि जब वर्ब का थोड़ा नॉलेज होगा अपन को, तो अपन सेंटेंस जो है इसको कैसे कन्वर्ट करें, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से वापस एक्टिव, दोनों प्रकार से पूछते हैं एग्जाम में। इन पैसिव का दिया हुआ एक्टिव पूछ सकते हैं, या एक्टिव दिया हुआ है तो पैसिव का पूछ सकते हैं, तो उसको अपन कैसे चेंज करें। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि अपन ने सीखा था सिर्फ और सिर्फ टेंस को कैसे चेंज करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो कुछ क्वेश्चन जो है उन पर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन जो आएगा उसको पुटअप करेंगे, कैसे उसको चेंज कर रहे हैं, एग्जाम में किस प्रकार के सवाल क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा अपने साथियों के बीच में शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।